आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपनी ज़िंदगी में आप अपने बोले हुए शब्दों को वापस नहीं ले सकते और ये बात वाक़ई ही है। तो इस कहानी से हम आपके सामने इस बात को लेकर आते हैं। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला-बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। उसने कहा कि गुरुजी मुझे बताइए कि मैंने जो अपना अपने पड़ोसी के साथ इतना सब कुछ कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैंने गुस्से में कहा था सब कुछ, लेकिन मैं अपने शब्दों को वापस कैसे लूँ, कैसे ऐसा करूँ कि उसका दिल जो दुखा था उस पर मरहम लग सके। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, एक बार आपके मुँह से कुछ शब्द निकल गए तो आपको वो वापस लेना या पहले जैसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। बेहतर होगा कि आप इस चीज़ को रियली में समझ पाएँ। तो जितना कोशिश हो पाए आप अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कीजिए, अपने गुस्से पर काबू पाइए, शांत करने की कोशिश किया कीजिए जब आपको गुस्सा आ रहा होता है। तो चलिए हम संत वाली स्टोरी पे आते हैं। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने भी ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया दोबारा। तब संत से कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। संत ने अब वापस से उसे यही चीज कही कि जाओ इकट्ठा करके ले आओ उन पंखों को। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे या फिर दिख ही नहीं रहे थे, मतलब पता नहीं कहाँ चले गए थे, क्योंकि आप कहीं पे भी ऐसे रखे आते हैं खुली जगह पे और उसके बाद आपको पंख थोड़ी ना मिलेंगे। और किसान खाली हाथ संत के पास वापस पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक है, ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी आप वापस उन्हें वैसा नहीं ले सकते। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके आप अपने शब्द वापस नहीं ले सकते या आपके द्वारा वो शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, पर आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा ज़रूर माँग सकते हैं और माँगनी भी चाहिए। पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं न कहीं हर्ट हो ही जाता है और ये रियली है। और जब आप किसी को हर्ट कर देते हो तो आप अपनी पोजीशन को वापस उसी पोजीशन पे लाने के लिए कितनी भी कोशिश कर लीजिए, शायद वैसा कुछ नहीं हो पाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुँचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है और खुद को कष्ट देने से क्या लाभ। इससे जो अच्छा रहेगा कि आप पहले ही अपने आप पर काबू पा लें ताकि आपके द्वारा कहे हुए शब्दों से किसी और को कष्ट ना पहुंचे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है और आप अपनी ज़िंदगी में भी सीख को उतारें। ज़रूरी है कि आप अपने द्वारा ऐसे शब्द कहें कि लोगों को ठेस ना पहुंचे। बेशक ही आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत क्रोधित हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध आपके अंदर भरा है किसी बात को लेकर, तो हो सकता है कि आपके शब्द कुछ अलग हों, ऐसे हों कि आप चाहते हो कि आपके शब्दों से दूसरे वाले इंसान को कष्ट पहुंचे। पर आप ज़रूर इस बात को याद कर लेना कि आप जितना कष्ट उसे पहुंचाना चाह रहे हैं ना, उतना ही कष्ट बाद में आपको होने वाला है। तो आप अपने लिए सोचिए, ना कि दूसरे के लिए सोचिए। अपने लिए सोचिए कि मुझे ये कष्ट होगा, मैं अपने आप को कष्ट क्यों दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये कष्ट और ये बोझ मैं अपने ऊपर क्यों बना रहा हूँ। इससे बेटर है आप पहले ही किसी से ऐसा ना कहिए कि बाद में आप उस चीज़ के लिए फिर पछतावा करते रहें कि मैंने इतना भी क्यों बोला। तो इसलिए ज़रूरी है आप लिमिट में बोलें और जितना हो सके किसी भी इंसान से कम बोलें। और ये जो आपका होता है ना कि आप कष्ट देना चाहते हैं अपने शब्दों से दूसरों को, तो इसमें आपके ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर आप वाकई एक अच्छे इंसान हैं तो आप किसी को कष्ट देकर खुद सुख में नहीं रह पाएंगे। वो कष्ट आप किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को दे रहे होते हैं। इसलिए अपने शब्दों को मीठा बनाइए, अच्छा बोलिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि उस गुस्से को आप किसी भी तरह से ऐसे कड़वे शब्द ना बोलें या किसी भी रिलेशन पे असर ना आने दें। बेशक मानती हूँ मैं कि ह्यूमंस में ये सब चीज़ होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको जो मतलब अपनी लाइफ में कुछ अलग तरह से जो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ जो हमने बताए हैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में, उन्हें फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कीजिए, उससे बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो बेशक आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे उससे। इसलिए अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करके देखिए और आप खुद अपने दिमाग पर काबू पाना सीखिए। देखिए, दिल जैसा जो ये होता है ना कि हमारा दिल ये चाहता है, हमारा दिल कुछ नहीं, आपके दिमाग में जो भी कुछ होता है वो सब दिमाग में होता है। इसलिए आप अपने दिमाग का
काबू करना सीखिए। अगर आप अपने दिमाग पर काबू पा लेते हैं तो ये ज़िंदगी में आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। आप अपने आप को उस जगह पर रोक पाएँगे या अपने आप को अपनी सहन शक्ति से रोक पाएँगे, जो आपको बाद में खुद महसूस होगा कि ये मेरे लिए कितना लाभदायक हुआ। अच्छा हुआ कि मैंने उस वक़्त उस इंसान से ये चीज़ नहीं बोली, अगर मैं ये चीज़ बोल देता या बोलती थी तो बाद में हम पछताते। इसलिए अपनी लाइफ़ में अपने आप को एक पर्सनैलिटी के तौर पर दूसरों के सामने उतारिए और जितना हो सके अपनी वाणी में शांत शब्दों का प्रयोग कीजिए या फिर चुप रहिए। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ ऐसी चीज़ों पे गुस्सा उतार लीजिए जिससे किसी का नुकसान ना हो और आपका भी कोई नुकसान ना हो। और बेशक कोशिश कीजिए कि आप गुस्से को अपने अंदर ही रख पाएँ, ठंडा कर पाएँ और जहाँ ज़रूरत हो वहीं निकालें। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह अपने गुस्से को ज़ाहिर करेंगे।